राम राम। क्या आपकी पत्रिका में भी राहु ग्रह खराब फल प्रकट कर रहे हैं? काफटे बहुत हैं, रिलेशनशिप खराब है, व्यापार में और नौकरी में लगातार रुकावट है, धन धान्य की कमी है, बच्चे आलस्य का शिकार हो रहे हैं। देखिए, आज के समय में सबसे ज्यादा सुख अगर कोई दे सकता है तो वो ग्रह राहु है। अगर कोई ग्रह सबसे ज्यादा पीड़ा दे रहा है इस समय में तो वो भी राहु है। कैसे? देखिए, राहु अगर व्यक्ति अपनी बुद्धि को सही राह पर चलाए तो कहीं से कहीं पहुंच सकता है, मतलब कंगाल से धनवान बन सकता है। यही बुद्धि अगर गलत रास्ते पे चले जाए तो बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं और जीवन में रुकावटें आ जाती हैं। व्यक्ति गलत आदतों का शिकार होकर अपना नुकसान खुद ही कर लेता है। तो चिंता किस बात की, बहुत बड़ा अवसर आया है। 144 साल बाद आए इस महाकुंभ में राहु ग्रह का उपाय करने के लिए सिर्फ 8 चुटकी नील की और राहु ग्रह के अशुभ फल हम दूर करने की कोशिश कर सकते हैं इस महाकुंभ में। आइए जानते हैं क्या है वह उपाय 8 चुटकी नील का। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए, राहु ग्रह अगर दुष्परिणाम देने पर आए तो बहुत से दुष्परिणाम देने की शक्ति रखता है। जैसे कि सबसे पहले ये समझे राहु ग्रह है क्या। राहु ग्रह एक भ्रम है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए एक अंधी दौड़ लगा रहा है, कोई गांव का व्यक्ति है, वह बाहरी लाइफ से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया कि शहर के लोग तो बड़ी कंफर्टेबल ज़िंदगी जीते हैं, इनके जीवन में बड़ी सुख सुविधाएं हैं, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, आना जाना, खाना पीना, रहना, फैमिली लाइफ सब बढ़िया है। जब वह अपना गांव छोड़कर शहर पहुंचता है तो उसको पता लगता है कि ये मेरी एक ख्वाबी दुनिया थी, क्योंकि जैसे ही वो शहर पहुंचता है फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। गांव में खेती की खा लिया, सुविधाएं कम थी, आराम था, टेंशन कम थी, सुकून था। लेकिन शहर में आकर आपाधापी जिंदगी शुरू की। बहुत कठिन श्रम करने के बाद किसी पोजीशन पर पहुंचे, और जब पहुंचे तो क्या पहुंचे, 1-2 साल आनंद लिया, फिर नीचे। और राहु ने उसके बाद वो स्ट्रगल दिखाया कि जीवन में उठकर खड़ा ही होना मुश्किल हो गया, और धोखे इतने मिले कि जिंदगी धोखेबाजी का ही नाम बन गई कि व्यक्ति के साथ यार किस पे यकीन करें, पता नहीं कौन कैसा धोखा दे दे। धन जुड़ नहीं पाना, क्योंकि शहर में रहेंगे तो ज़रूरतें अधिक होंगी, जब ज़रूरतें अधिक होंगी तो धन अधिक चाहिए, धन अधिक चाहिए तो मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। दिन में घंटे तो 24 ही हैं, तो धन की आपूर्ति होना मुश्किल। और जब देखिए शहर की ज़िंदगी जीते हुए किसी गांव के व्यक्ति ने देखा कि यहाँ तो किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है, किसी से मुसीबत आ जाए किसी ने नहीं पूछना। गांव में अगर कोई दिक्कत आई तो 10 हाथ पकड़ने के लिए लोग सामने आ जाते हैं कि हाँ भाई क्या मुसीबत है। बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में अगर किसी के घर मृत्यु हो गई तो चूल्हा जल्द से जल्द जलाना पड़ता है, क्योंकि आस पड़ोस वाले भी कई बार रोटी और चाय पानी नहीं पूछते। बहुत अच्छे लोग होते हैं जो आपकी मदद कर देते हैं। तो व्यक्ति देखता है कि यार ये जिंदगी में मैं कहाँ पे फंस गया। यही राहु की दुनिया है। राहु आपको दिखाता कुछ है, निकलता कुछ है। व्यक्ति जब अंदर घुसता है तो निकलता कुछ नहीं। आखिर में दौड़ देखते हैं तो सिर्फ 2 रोटी की दौड़ होती है। कामनाओं की पूर्ति राहु कभी होने ही नहीं देता, क्योंकि राहु की भी चाइना की तरह विस्तारवादी नीति है। अपने देश में पेट नहीं भरा तो पड़ोस के देश में, पड़ोस के देश में पेट नहीं भरा तो अमेरिका में पेट नहीं भरा तो चलो अंतरिक्ष में चलते हैं। तो ऐसे ही राहु है, आपकी इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होने देते। और यही इच्छाएं फिर आगे जाकर क्या करती है, आप में अज्ञानता का बढ़ावा देती हैं। चाहे आप बहुत पढ़े लिखे हों, आपने बहुत एजुकेशन हासिल की हो, लेकिन आप देखेंगे कि आपके मन में आप कितनी बड़ी मर्जी पोजीशन में पहुंच जाओ, एक सूनापन होगा। राहु की असली शरारत देखनी है ना, आज के समय में आपको देखने को मिलेगी। अब एआई, पढ़े लिखे आईटी के लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, फेसबुक में, गूगल में, इनकी नौकरियां यूं खाएगी एआई, क्योंकि ये प्योर राहु है। तो एआई यानी कि राहु क्या है, एक मशीनी युग है, एक इंटेलिजेंस है। मतलब ये ब्रेन ह्यूमन के द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन इसको संचालित पीछे से राहु कर रहा है।
ये क्या करेगा, आपके जीवन में से ही आपके हक को खा जाएगा। आप इतनी पढ़ाइयाँ करके इतना पैसा लगा के सोचेंगे मैं बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंचा, और ये राहु ठप। फिर धोखे मिलना, है ना, व्यक्ति ने गलत आचरण करना, डिप्रेशन में जाना, नशे करना, पारिवारिक लाइफ खराब हो जाना। क्योंकि जब मुसीबतें आती हैं तो व्यक्ति अपने पैसे के भी अभाव को देखता है, अपनी रिलेशनशिप भी खराब कर लेता है, शरीर भी खराब हो जाता है, धोखे भी होते हैं, कर्जे भी चढ़ जाते हैं, और मुसीबतें सारी आती हैं ये राहु से ही तो आती हैं। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं ना, इसको समझना है। कुंडली एक साइड है, ये सारी कुंडली के ऊपर की बातें हैं, ये बात आप समझना, लेकिन निकली जन्म कुंडली से ही है। तो ये आप समझो कि राहु के उपाय कितने ज़रूरी है और अपनी इंद्रियों को वश में रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो ये देखता हूँ जिनका राहु ग्रह खराब है वो योगा टीचर और मेडिटेशन करते हुए भी कामनाओं के जाल में फंसे हुए हैं। अब जिसने योग कर लिया, जो भगवान शिव की देन है ना, जिसने मेडिटेशन कर ली, भगवान शिव की देन है, वो फिर भी कामनाओं में फंसा है, तो उसका राहु ही खराब है ना। तो इससे बढ़िया तो व्यक्ति वो ही है, अगर वो कोई योग नहीं कर रहा, कोई किसी तरह के मेडिटेशन नहीं कर रहा, लेकिन उसका अपनी कामनाओं पर पूर्ण तरह से कंट्रोल है, तो ये है खराब राहु। अच्छा राहु ज्ञान से 2 रोटी सुकून की अपने गांव में बैठ के खा रहा है, अपने परिवार अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिता रहा है, और वह नहीं चाहता कि मेरा बच्चा विदेश जाए, बड़े शहर में जाए, पागलों की तरह अंधी दौड़ लगाए और बाद में माता पिता का हाल ही ना पूछे। मैं नहीं ये कह रहा कि माता पिता के पांव दबाने हैं, लेकिन एक सुकून होना चाहिए। राहु आपका वही सुकून छीन लेता है। देखिए, राहु के उपाय करने के अवसर तो हर बार हमारे पास हैं, क्योंकि कुदरती संसाधन आपके पास है, ये कहीं दूर तो गए नहीं। लेकिन राहु का यह अवसर 144 साल बाद आया है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व कौन है? चंद्रमा इन्वॉल्व है इस उपाय को करने में, सूर्य इन्वॉल्व है इस उपाय को करने में, इस उपाय को करने में बृहस्पति भी इन्वॉल्व है, जिनकी वजह से ये महाकुंभ लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए, एक बात को समझिए, महाकुंभ लगने का संजोग अमृत की चंद बूंदे हैं, ठीक है ना, 4 बूंदे जो धरती पे गिरी, लेकिन इनमें एक कॉमन चीज़ है कि ये बूंदे जहाँ पर गिरी वहाँ पर हमारी पवित्र नदियाँ बहती थी। उसी पवित्र नदियों में आपने एक उपाय करना है। अगर आप कुंभ स्नान करते हैं तो सबसे बढ़िया, अगर राहु पीड़ा से आप गुजर रहे हैं जो मैंने आपको बताई है, तो ये उपाय कर लेना। आपको सूखा हुआ नील लेना है, सूखा हुआ नील लेना। कितना लेना? सिर्फ 8 चुटकी। 8 चुटकी नील लीजिएगा और इसको चलते हुए पवित्र दरिया में जल प्रवाह कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब लेना कैसे है, आप क्या करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 चुटकी नील लेके एक सफ़ेद कागज़ जो कि चौरस आकार का होगा उसमें बंद करके किसी दरिया के, पवित्र दरिया के किनारे जाना और उस नील को जल प्रवाह कर देना। चलता हुआ जल चंद्रमा का गिना जाता है, ठीक है ना। तो चंद्रमा के जल में जब आप यह चीज़ जल प्रवाह करते हैं, जिसको हम सूखा नील कहते हैं, तो राहु की ऊर्जा आपसे दूर हो जाती है। कई बार व्यक्ति को बुरी नज़र ही लगी होती है तो वो भी दूर हो जाती है। उपाय बड़ा ही सिंपल है, सिर्फ नदी के किनारे पर जाने की देर है, तो ये उपाय करने से राहु पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।